ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था कि मार्केट में लास्ट में एक फ्राइडे को अप मूव की तरफ गया था और मार्केट आज गैप डाउन खुला। ठीक है, हम लोगों को क्या था, गैप डाउन खुल के सेल ही करना है, अभी तो सेल ऑन राइज की ही है। क्यों? क्योंकि बीमारी हमारे हिसाब से अभी गई नहीं थी, इसकी सिर्फ दवाई मिली थी। सेम चीज़ यहाँ पे भी था, मैंने मना कर दिया था कि डेटा इज ऑफ सेल ऑन राइज, आपका मार्केट ब्रीच, ठीक है, मतलब नीचे हो गया है, मार्केट गिर गया है। आप अगर टेलीग्राम में देख रहे होगे तो ऑप्शन बाइंग का भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। जो लोग कहते हैं ना कि फिन निफ्टी में ट्रेड नहीं थे, फिन निफ्टी में नहीं थे, हम लोग आज फिन निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी चलते चार्ट पे। देखो मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, कुछ स्ट्रक्चर आपको वैसा ही दिख रहा होगा। मार्केट में इस तरीके से बना, यहाँ पे भी आपको कुछ इसी तरीके से बना। ठीक है, निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना था सेकंड में। आपको 10 EM के अभी आज कई ट्रेड मिले होंगे, जो मैंने आपको फ्राइडे को स्ट्रेटेजी बताई थी। ठीक है, यहाँ पे भी समवेयर अराउंड मिला था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका एक रेजिस्टेंस था, वो क्या था, 17,950, सॉरी 16,950। ठीक है, इसको क्रॉस कर देगा, इसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। हमारा ये वाला में मूव मिस हो गया, लेकिन हमने ये वाला मूव को कैप्चर किया था। ठीक है, अगर आप देखोगे मार्केट में क्लोजिंग अच्छी हुई है, अगर ये क्लोजिंग यहीं कहीं हो जाती ना, तो फिर मैं आपको सेल ऑन राइज का ही कहता फिर से अगेन कि आप सेल ऑन राइज पे जाओ। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी दी। आप वन डे का एक बार हम लोग चार्ट देखते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया और लग जाएगा। नीचे से 16,800 के लेवल से आपको बाइंग आते हुए दिख रही है। ठीक है, कौन सा आ रहा है वो, ये देखो, ये। ठीक है, यहाँ पे एरिया पे आपको बाइंग दिख रही है। दैट मीन्स हमारी फ्रेश सेलिंग कहाँ पे, मतलब एक मार्केट में ब्रेकडाउन नीजर रिएक्शन देखने को कब मिलेगा, जब 16,820 के लेवल को आपको ब्रीच करेगा। एक चीज़। दूसरा, मार्केट एक फ्री फॉल दिखाया, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा ऊपर आया, फिर मार्केट नीचे आया। अगर मार्केट को वापस से जाना है, ऊपर की तरफ जाना है वापस से अपना, तो क्लोजिंग अपने को चाहिए इसके ऊपर। वो लेवल क्या आ रहा है आपका, 17,200 के आसपास का मोटा मोटा, जब हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को करेंगे और एग्रेसिव तरीके से बाइंग जाएंगे। या फिर ऊपर से आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो चलोगे, तब भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करता हूँ मोटा मोटा क्या चीज़ है, बोथ साइड की अपॉर्चुनिटीज। अगेन 2 दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ बोथ साइड की अपॉर्चुनिटीज। बोथ साइड की अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या होता है, पॉजिटिव प्राइस सेक्शन पे बाय, नेगेटिव प्राइस सेक्शन पे सेल। ठीक है, जैसे इसमें था आपका। ठीक, आपको एक सेल का ट्रेड भी मिल गया यहाँ पे कंसोलिडेट के नीचे, और आपको एक बाय का ट्रेड भी मिल गया। तो जिसको कंफर्ट जिसमें आता है, किसी लोगों को बेयर बनने में कंफर्ट आता है तो वो बेयर का ट्रेड ले सकता है, जिसको आपका बुल में आता है वो बुल का ले सकते हैं। अब होगा क्या, 3 चीज़ें होंगी, गैप अप, साइडवेज और गैप डाउन। गैप अप लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपके लॉन्ग्स आए हैं, अगेन हम लोग फिर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे, बिकॉज ये लास्ट में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग और थोड़ा सा लॉन्ग का है, तो हम लोग शॉर्ट देखेंगे कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। अगर गैप डाउन खुलेगा तो मैं थोड़ा सा सेल साइड को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, 2-3 दिन आपको कंसोलिडेट करके दिया है। अभी तक हम लोग प्योरली सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पे चल रहे थे, बराबर है। अभी थोड़ा सा सेल को उतना एग्रेसिव नहीं करेंगे जब तक ये 16,800 को ब्रीच नहीं करता है, 820 के लेवल को। ठीक, ऊपर में आपको कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है जहाँ पे सेल का मिलेगा लेवल, ये आ रहा है समवेयर अराउंड 17,160-150 के आसपास में। अगर यहाँ पे मार्केट में मिलता है कोई अगेन, तो अगेन हम लोग सेलिंग की साइड जाएंगे। तो एक सेल का लेवल इसके नीचे आ गया, एक यहाँ के आसपास आ गया। अब क्या करें, दूसरा बाइंग कहाँ में करें, इस लेवल के आसपास अपने को कोई एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो अपने को बाइंग जा सकते हैं। और अगर आपको इसके ऊपर निकलता है तो हाफ क्वांटिटी कम क्वांटिटी में बाइंग करना, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये आपका पूरा एक जोन बन गया। ऊपर का जोन आपने देख लिया, नीचे का जोन देख लिया। आज हम लोग फिर निफ्टी की एनालिसिस को भी स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे को, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना एक्सपायरी फिर निफ्टी की होती है, तो उसका भी ट्रेड स्टार्ट करते हैं देखना। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इसमें निफ्टी की बात कर रहे हैं। एक बार ऑप्शंस का थोड़ा डेटा देख लेते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा उसमें सेलिंग की साइड में प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। जैसे पुट राइटर्स ट्रैप होते हैं, वैसे ही कॉल राइटर्स भी ट्रैप होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो समवेयर अराउंड 16,900 पे 25 लाख कॉल्स एडिशन हुआ है, जो कि आज ये फंस गए। अब ये शॉर्ट कवरिंग का मूव आपको देने को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा है, यहाँ पे भी है थोड़ा, यहाँ पे भी है। अगर मैं बात करता हूँ 17,000 टिल 17,000, यहाँ पे देखोगे तो 1 करोड़, मतलब तकरीबन 1 करोड़ कॉल्स ट्रैप हो जाएंगी। तो अपने को कहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा, 17,060 के ऊपर एक ट्रेड मिल सकता है कि 50 के 40 से 60 के बीच का एक जोन है। ठीक है, इसको क्रॉस करेगा तो अपने को मिल जाएगा टुवर्ड्स कहाँ तक, 150 तक के लेवल के लिए। ठीक, एक तो ये आ गया एज पर ऑप्शंस। नीचे अगर आप देखोगे 17,000 का, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है कि पुट्स क्यों घटी हैं, मतलब पुट्स 70,000 पे थी। और जितना मैं डेटा को अभी देख पाया हूँ,
ये मॉर्निंग में किसी ने पुट्स बाय करी थी, वो पुट्स को अपना, ये जो पहले की प्रीवियसली पुट्स थी वो पुट शॉर्ट का, इसमें लिखा भी है देखो, पुट शॉर्ट्स जो हुई हैं वो कवर हुई थी, ठीक है, ये पुट लॉन्ग अनवाइंड हुई थी बेसिकली, ठीक। और यहाँ पे अभी पुट्स कम है, दैट मीन्स आज के दिन कोई भी स्पेशल पोजीशन बनाना उतना रिस्की हो जाता है अगर ओवरनाइट कैरी करते हैं, लेकिन अगर इसके प्योरली देखोगे थोड़ा सा बुलिश की साइड है। आज की ऑप्शन जिन याद रखना, ऐसी ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलती है, तो आप डे भी नोट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा आपको थोड़ा सा अलग तरीके से मिलता है। मतलब जैसे लॉन्ग शॉर्ट एफआईआई का रेशियो था 10% चल रहा है, करेक्ट, 10% आपका कोरोना से 10 मार्च का, कोरोना के टाइम पे पहुंचा था, जब लोअर सर्किट लगा था उससे पहले लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो पहुंचा था एफआईआई का, जो आज पहुंचा है 3 साल बाद, जस्ट इमेजिन। तो इस तरीके की ऑप्शन चेन में आपको कम देखने को मिलती है। दूसरा हम लोग बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कर लेंगे एनालिसिस, उसके बाद हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्या है इसमें 5,95,000, 4 लाख, मतलब क्या है बेसिकली, आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है, जो लोग कॉल्स को शॉर्ट करके गए हैं वो अभी निकले नहीं है, उनके भाव पे मतलब उनको लग रहा होगा कि मार्केट अभी उतना नीचे नहीं आया। जैसे एग्जांपल के लिए 39,100 पे किसी ने कॉल शॉर्ट करी, अराउंड करी होगी किसी ने सपोज 500-600 रुपए के आसपास, ठीक है, जिसने करी है, तो वो अभी एग्जिट नहीं किया है क्योंकि उसके भाव पे आई नहीं है ना, मार्केट काफी नीचे गिर गई थी। सेम चीज आपका क्या है पुट्स की साइड में, अगर आप देखोगे अभी इसमें होता क्या है, जरा सा भी मार्केट ने मूव दिखाया ऊपर की तरफ तो ये सारे फंसने चालू हो जाएंगे, फिर आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगा। एक चीज 39,000 पे 1,80,358, इधर भी आपकी पुट्स कोई खास नहीं है, दैट मीन्स एक तरफ बाइस डेटा नहीं है, बस ये है कि कॉल राइटर्स आपके फंसे हुए हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा ऑप्शन जिनसे आप कुछ नहीं निकाल सकते कि क्या है, ठीक है। फिर निफ्टी की भी देख लेते हैं क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 17,500 कितना प्रीमियम चल रहा है, 170, 95 मान के चलो, 50 इसका टोटल करो कितना आता है, 135 के आसपास, 145 के आसपास आता है मोटा मोटा, ठीक है। मतलब रेंज अगर आप निकालोगे एक्सपायरी की तो कितना आ रहा है, 1750 से 650, ठीक है। और नीचे पे आपकी रेंज क्या आ रही है, 17,350। जिधर की तरफ भी तोड़ेगा उधर की तरफ आपको एक बड़ा मूव मिल जाएगा, ये होता है टोटल बेसिस पे। लेकिन 650 से पहले ही कभी कभी 620 पे आएगा, क्योंकि इस स्ट्रेडल की वैल्यू आपकी तब ज़्यादा हो चुकी है, अगर सुबह में ही आ रहा है तो आप देखोगे यहीं से आपकी शॉर्ट कवरिंग आने लगेगी। सेम चीज़ नीचे की तरफ अगर 17,400 के नीचे जाना शुरू करेगी तो आपको नीचे की साइड की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, ये अभी आपको दिखता है, ठीक है। तीनों चीज़ों की हमने ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर ली है। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का क्या मूव है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपकी एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्लोजिंग उसने रेजिस्टेंस के आसपास ही दी है, ठीक। तो आइडियली क्या होता है, रेजिस्टेंस में नेगेटिव प्राइस एक्शन पे शॉर्ट करते हैं। नीचे आपकी सपोर्ट के एरिया क्या है, ये दोनों ही एरिया से बाहर जब भी मार्केट आपका निकलेगी उधर की साइड अपने को ट्रेड मिल जाएगा। क्यों, बिकॉज मार्केट ने गैप अप जब यहाँ पे खुला था उसके बाद सेल ऑफ आया, उसके बाद समवेयर अराउंड ये फॉल्स ब्रेकआउट का अगर मानोगे तो यहीं पे मार्केट खुला, देन नीचे आया, देन अगेन यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, देन मार्केट नीचे आया, देन ऊपर। आप देख रहे हो यहाँ पे भी आपकी तकरीबन 3 बार आपका लिया है और ऊपर भी आपका ये लिया है। तो दिस इज योर रेंज बन गया। जो आपका क्या रेंज आ रही है वो 39,440, नीचे पे आ रही है आपकी 38,900। तो ये 500 पॉइंट की रेंज है। जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है वो कैंडल क्लोजर का वेट करें। सिंपली एक चीज याद रखना, अगर मार्केट कल बड़ा गैप खुलता है तो यहाँ पे आके एक सपोर्ट ले लिया तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, और आपके आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, किसकी, 39,400 के आसपास की। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इसके बीच में आपको रेंज में आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अगर इसके बीच में मार्केट खुलता है तो यहाँ के सपोर्ट पे आप बाय करो पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे, यहाँ के पॉजिटिव नेगेटिव प्राइस एक्शन पे आप सेल करो। ये आपका सीधा सा बैंक निफ्टी बन गया है। एक बार फिन निफ्टी का भी देख लेते हैं, फिन निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ है उसका भी फिर आपको आइडिया लग जाएगा। फिन निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो फिन निफ्टी में आपका क्या है, देखो यहाँ पे आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट नीचे आया, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ट्रेंड लाइन थी। अब अगर आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़े बड़े टाइम ओवर पे देखोगे तो ये आपका फॉल्स ब्रेकडाउन का भी केस आ सकता है। जब भी ऐसा केस आता है तो आपको मार्केट ऊपर जाता है। ये आपका बन गया पूरा तरीके से आपका, इसको आप डिसेंडिंग ट्रायंगल बोल लो, ठीक है। और अगर ये ऊपर के लेवल को क्रॉस करेगा तो अपने लोग बाइंग साइड जाएंगे, नीचे के लेवल पे क्रॉस करेगा तो अपने लोग सेल की साइड जाएंगे। लेवल कौन सा है, मेन चीज़ वो है। नीचे का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपका 17,400 का, ठीक है।
हमारी एक्सपायरी पे भी तकरीबन इतना ही आ रहा था 380 जो हम लोगों ने अभी प्रीमियम से कैलकुलेट करके किया था। ऊपर का लेवल कितना आ रहा है आपका 17,600 की एक रेजिस्टेंस, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेडर समझ गए होंगे कहाँ ट्रेड करना है, और जो रेंज वाले ट्रेडर्स हैं उनको यहाँ के आसपास कोई छोटे टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तो बाइंग की साइड जाएंगे, यहाँ के आसपास नेगेटिव बनेगा, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जैसे आपको अगर ऑप्शन बाइंग की भी मैंने आपसे बात करी थी, तो पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मैं ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको उसके प्रॉफिट्स दिखाए। मेन चीज़ क्या होता है, अगर मैं डेली स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा और उसका जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन दिखा दूंगा, या जिस दिन छोटा लॉस होगा उस दिन दिखा दूँगा, तो फायदा नहीं है। सेम चीज़ मैं इसमें क्या करता हूँ, अगर मैं आपको दे दूँ कि 17,700 के ऊपर या 650 के ऊपर बाय करना है, 17,380 के नीचे सेल करना है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में रेंज भी होती है। अगर रेंज ट्रेड प्ले करना है तो किस तरीके से करोगे, तो वो ये दिखता है। सेम चीज़ आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो सबको दिखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर ब्रेकआउट फेल होता है, लेट्स से 720 से मार्केट लौटता है तो बहुत तेजी से नीचे आता है, ये हम लोगों ने कई बार देखा है। सेम चीज़ ब्रेकडाउन केस में भी होती है अगर फॉल्स होता है। तो जो चीज़ हम लोग करें उसको प्रैक्टिकल तरीके से इस पर हम लोग एक्चुअल में ट्रेड कर पाएँ, वो चीज़ है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।